हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर 6 है जिसका नाम ट्रेंगल है। और चैप्टर 6 का हम लोग इसमें कवर करेंगे आपका एक्सरसाइज 6.5। तो इसमें 6.5 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपका ये 6.5 का आपका यहाँ पे पार्ट 1 में डिस्कस करूँगा। इसमें ये आपका 1 to 5 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6 to जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो बच्चों इससे पहले मैं अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि अगर आपके पास अगर क्लास 10 की अगर NCERT की बुक है तो आप लोग एक्सरसाइज 6.5 ओपन कर ले ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। आपका 6.5 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या दिया गया बेटा कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसके आपका लेंथ दिया गया है। तो आपको चेक करना है कि क्या ये जो ट्रेंगल का जो लेंथ है ये राइट एंगल का है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है क्वेश्चन जिसका साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और आपका 25 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि सिंपल सा कंसेप्ट है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इक्वल है तो फिर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू अगर 25 का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इसको कितना हुआ आपका 49 और ये कितना हुआ 500। 576 इक्वल टू ये हो गया आपका स्क्वायर करने बाद 625। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 इक्वल टू 625। तो कह सकते हैं आपका कि दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऊपर जो दिया गया है तो दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऊपर के जो साइड हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट इसका सोल्व करते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में आपको चेक करना है कि क्या 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्या राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, साइड है या नहीं है। तो बेटा अगर इसको आप देखोगे तो आप स्क्वायर करो, आपका 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए 8 का स्क्वायर। जो जनरली क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो साइड लेंथ क्या होता है ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए आपका ये क्या हुआ 9 हुआ, 36 हुआ और ये आपका 64 हुआ। इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो क्या इधर आ गया 45। तो 45 के 64 के बराबर है तो नहीं, तो नॉट इक्वल टू लिख दिए। तो इसका मतलब नीचे लिख दो आपका दीज आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो बेटा अब इसका थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में साइड लेंथ दिया गया है आपका 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और बेटा आपका 100 सेंटीमीटर। अभी आपको चेक करना है कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल का है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ जो 50 का तुम स्क्वायर करोगे प्लस 80 का स्क्वायर करोगे, एक किसके सम की इक्वल होना चाहिए 100 का। 50 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 2500, ये 64, ये आपका कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। इन दोनों को बेटा अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8900 इक्वल टू, ये क्या दोनों कभी इक्वल है नहीं, इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है दीज आर नॉट साइड्स ऑफ। तो अगर इक्वल नहीं है तो बेटा क्या लिख सकते हैं आपका कि दीज आर नॉट साइड्स ऑफ, दीज आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल बेटा क्या हो जाएगा ट्रायंगल। ये जो आपका जो है जो थर्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड आपका नहीं है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आपका 4 की तरफ।
4 में बेटा आपका जो साइड लेंथ दिया गया है वो आपका है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अप्रूव करना है कि साइड लेंथ है का राइट एंगल ट्रायंगल का है या नहीं। तो सेम कंसेप्ट लगाओ बेटा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। इन दोनों को कर देंगे बेटा तो 169 इक्वल टू आपका 169। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है बेटा आपका कि दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो इसका हाइपोटेनस कितना है बेटा आपका 13 है। चलो अब बेटा हम लोग जो बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं आपका सेकंड की तरफ। अगर आपके पास बुक हो बेटा तो आप बुक सामने रखो। इसमें क्या है कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। कहता है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसका पी राइट एंगल है, मतलब इसका जो पी है वो कितने डिग्री का है आपका 90 डिग्री का। तो पी यहाँ पे लिख दो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका आर है और ये क्यू है। अब सामने वाली साइड पे एक आपका एक लाइन ड्रॉ किया गया है जिसे हम लोग बोल रहे हैं पी एम, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ बेटा जो गिवन है कि जो पी एम है ये आपका परपेंडिकुलर किसका है, क्यू आर है। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है बेटा, हम लोग को जो प्रूफ करना है कि जो पी एम का जो स्क्वायर होगा वो आपका वो होगा क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है। अब यहाँ बेटा कि ये तो देखा गया है कि है ना, इसमें देखा कि देखो अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल और पी क्यू एम की, ये आपका बेटा देखो सिमिलर है ट्रायंगल आर पी एम की। ठीक है, पी क्यू एम और है आर पी एम। तो देखा जाए तो देखो इसमें भी एक 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री एक बन रहा है। तो इस सिमिलरिटी से आपका क्या कर सकते हैं, दोनों आपका क्या है आपका सिमिलर है। एंगल भी आपका यहाँ डिवाइड कर रहा है दोनों। ठीक है, तो जब एंगल डिवाइड कर रहा है तो ये वाला भी एंगल आपका सिमिलर है, इधर वाला भी एंगल आपका दोनों में सिमिलर है। ये 90 है और इसका भी, ये भी आपका 90 हो रहा है। तो दोनों आपका एंगल सिमिलरिटी से क्या है आपका सिमिलर है। तो जब सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी एम साइड लेंथ के प्रोपोर्शन के स्क्वायर होगा। यानी लिख सकते हैं आपका पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर, है ना। ये कौन सा थ्योरम से है बेटा आपका, प्रोपोर्शन थ्योरम से। ये कौन सा थ्योरम है बेटा आपका, प्रोपोर्शन थ्योरम है। अब एरिया कैसे निकाल सकते हैं बेटा आपका 1/2 एरिया कैसे निकाल सकते हैं बेटा 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है बेटा, सबको पता है। तो बेस इंटू यानी किसका हो जाएगा आपका क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा पी एम, और नीचे है बेटा 1/2 इंटू आर एम इंटू क्या हो जाएगा पी एम। अब देखो पी एम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया क्यू एम, नीचे आपका आर एम बच गया, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। तो यानी बेटा अगर इसको कैंसिल कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। यही प्रूफ करना था हम लोगों को। चलो अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3rd में।
ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग समझ में आएगा। फिर भी डाउट है तब जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बेटा हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें 3 पार्ट दिया गया है। कहता है कि इन ए गिवन फिगर ए बी डी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल एट ए। कहता है कि एक ट्रेंगल है आपका ए बी डी जिसका ए आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। तो ए को राइट एंगल ट्रेंगल बना दो और आपका यहाँ बी लिख दो और ये आपका ए बी है। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, मतलब 90 डिग्री है। बी डी, अब इसमें क्या है कि ए से आपका यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया है सामने वाले साइड पे, ये आपका सी पे डाला गया है। तो फर्स्ट में बेटा प्रूफ करना है हम लोगों को कि जो ए बी स्क्वायर है ये आपका बी सी इंटू आपका बी डी है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, ठीक है। अब बेटा देखो, जैसे ही आपका ये ए सी पे सामने वाले साइड पे आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है तो हम लोग को 2 आपका सिमिलर ट्रेंगल मिल रहा है। यानी कौन सा ट्रेंगल 2 सिमिलर है आपका, 2 सिमिलर ट्रेंगल कौन सा मिल रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी, ये आपका सिमिलर है ट्रेंगल डी बी ए का। आप लोग ध्यान देते रहना जो मैं ट्रेंगल की बातें कर रहा हूँ। तो जब बेटा सिमिलर है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो आपका साइड के प्रपोर्शन के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर, ठीक है। और बेटा इसका फर्स्ट का अगर ए बी सी का एरिया निकालना होगा तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। यानी बी सी इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा ए सी, और नीचे 1/2 और डी बी ए का क्या लिख सकते हैं बेटा आपका बी डी इंटू क्या लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं आपका ए बी स्क्वायर इंटू डी बी स्क्वायर। ये देखो बेटा कट गया 1/2 कट गया आपका, ऊपर ए सी है नीचे ए सी कट गया। तो इसको थोड़ा सही कर दो आपका, तो बी सी अपॉन क्या लिख सकते हैं आपका सॉरी बी सी इंटू बेटा लिख सकते हैं डी बी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके सोल्व कर लो। इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका ए बी स्क्वायर, यानी इसको सही तरीके से लिख दो आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर है, यही हम लोग को प्रूफ करना था जो इजली वे में हो गया। बस मैंने दोनों ट्रेंगल का रेशियो निकाला और सोल्व कर दिया इसको। चलो अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी सी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रेंगल आपका जो ए बी सी है ये सिमिलर है बेटा आपका ट्रेंगल डी ए सी का। तो इसका मतलब बेटा जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन बेटा जो एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ए सी, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ए बी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर, ठीक है। अब उसका एरिया कितना होगा बेटा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी बी सी इंटू बेटा लिख सकते हैं ए सी अपॉन क्या लिख सकते हैं नीचे आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ए सी का 1/2 डी सी इंटू बेटा लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा आपका यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर। सही है, ठीक है। अब बेटा इसके आगे तरफ देखो 1/2 ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बेटा आपका डी सी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेम कंसेप्ट सोल्व करने के बाद आएगा जो हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। चलो अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है बेटा। फिर उसको जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि जो ट्रेंगल बेटा डी ए सी है ये सिमिलर है ट्रेंगल डी बी ए का।
ठीक है। तो जब सिमिलर है तो बेटा यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC अपॉन बेटा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है, यानी DA स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, DB स्क्वायर। अब ऊपर का एरिया कितना होगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी लिख सकते हैं CD। आप लोग डायग्राम जरूर देखते रहना जो मैं यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, CD इंटू AC, और नीचे का एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/2 BD इंटू AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका DA स्क्वायर अपॉन DB स्क्वायर। देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर AC है, ऊपर नीचे AC कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे बेटा तो AD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू आ जाएगा BD। यही हम लोगों को लास्ट प्रूफ करना था, ये आपका प्रूव हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे है, और थर्ड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है। तो आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आपका 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में क्या कहता है कि ABC इज एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल एट C। कहता है कि ABC एक आपका आइसोस्केलस है। तो आइसोस्केलस में क्या होता है बेटा कि दो साइड लेंथ इक्वल होता है, और ये आपका राइट एंगल है, मतलब एक एंगल आपका 90 डिग्री का है जो C है, और यहाँ आपका बेटा लिखता हूँ CA, और ये आपका ये हुआ। तो हम लोग इसमें प्रूफ करना है बेटा आपका कि AB स्क्वायर अपॉन प्रूफ करना है 2AC स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या दिया गया है बेटा कि एंगल C बेटा आपका क्या है, आपका 90 डिग्री का है, और यहाँ पे जो AC है वो BC का इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल है बेटा वो कौन सा है, आपका आइसोलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है बेटा, तो हो जाएगा। अब देखो तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हो। तो ऐसे लिखो आपका फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है बेटा आपका AC इक्वल टू BC दिया है ना, ऊपर AC इक्वल टू BC दिया है, तो लिख सकते हैं आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों भैया, क्योंकि BC बराबर क्या है, AC है, जो कि गिवन है। तो प्रूफ हो गया यहाँ पे क्या कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और बेटा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। तब तक आप लोग क्या करिए कि इसको ये जो है आपका इसका क्वेश्चन आप बुक से पढ़ें, ताकि आप लोग को थोड़ा सा हिंट मिले कि इसको सोल्व किस प्रकार से करना है, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर 5 में अगर आप देखोगे तो इसमें दिया है कि ABC एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC इफ़, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ। इसमें देखो बेटा गिवन है कि जो AC है वो साइड BC का इक्वल है, और यहाँ पे जो AB स्क्वायर है वो बेटा 2AC स्क्वायर के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ABC राइट एंगल। हम लोग को प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, आपका राइट एंगल है। ये जो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 4 सोल्व किए उसी का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो आपका
ये ट्रायंगल मैंने बना लिया बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। अब इन ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं ए बी सी में, ठीक है। तो देखो दिया है बेटा आपका ए सी इक्वल टू बी सी, ये आपका क्या है, गिवन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ बी सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं अब ऊपर देखो बेटा जो दिया गया है ये लिख सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो बेटा यहाँ से लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर के लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों भैया, चूँकि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है, जो आपका गिवन है। तो ये आपका जो कंसेप्ट है, तो यहाँ पे यहाँ ए बी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो इसलिए हो गया आपका कि ट्रायंगल जो ए बी सी है इज राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है, चूँकि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, इसलिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर 1 to 5 अगर किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप ज़रूर कमेंट करना, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे हेल्प ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।